तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो, रीटा ने अपना काम अच्छे से कर लिया है, पंडित जी भी अपना काम कर ही रहे। मुझे लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या क्या बोल? मुझे लगता है कि हमें बाहर जाके लोगों से मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है, कैसे ये पोस्टर सारे अफवाह है और हमारी जो वैक्सीन है वो असली है। वाह 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 बेटा वाह, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। टप्पू से ना, आप लोग आसपास के एरिया में जाइए, जो भी आते जाते लोग मिले उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें वैक्सीन की सच्चाई बताइए और यहाँ लेके आइए। और भिड़े, तुम आसपास की सोसाइटीज में जाओ और वहां सेक्रेटरी से मिलो कि उन्हें बताओ कि इस कैंप में असली वैक्सीन लग रही है। पहला मंडल आप लोग यहीं रुकिए, आप यहाँ का मोर्चा संभालिए। हाँ ठीक। चाचा जी आप भी यहीं रुकिए, और सोढ़ी, अय्यर, डॉक्टर हाथी, आप लोग भी आसपास के एरियाज में निकल जाइए। और सोढ़ी, चाहो तो अपनी जीप साथ ले जाओ ताकि किसी के पास साधन हो तो उसे ले आना। ऐसे ही रहेगा। और मैं, हाँ, तुम आसपास के दुकानदारों से मिलो जो तुम्हारे दोस्त हैं और उन्हें बताओ सच्चाई जी। और जेठल, तुम और मैं भी साथ में चलते हैं। चल, मतलब टोक में हम सब फैल जाते हैं। हाँ, फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। पोस्टर की बात सुनकर तो मैं एकदम ऐसे निराश हो गई थी। मतलब मुझे लगा था गया अभी वैक्सीन महोत्सव फेल हो जाएगा। हाँ, पर अब लग रहा है कि फेल नहीं, पास होगा। हमारे वैक्सीन योद्धा गए हैं ना, सबको समझा कर लाएंगे वैक्सीन ले। हाँ, हम सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और ये मिशन जरूर काम करेगा। यस। और हाँ, रीटा की न्यूज भी तो टीवी पे आने वाली है। आई एम श्योर वो भी बहुत काम करेगी, है ना? गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्व ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पर भी अफवाह उड़ा दी है। ये अफवाह पूरी तरह से गलत है और गोकुलधाम सोसाइटी में मिलने वाली वैक्सीन पूरी तरह से सही है। ये वो पेपर है गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैक्सीनेशन। जी, क्या आप उन्हें दिखा सकते हैं प्लीज कैमरा? ये देखिए। अरे, गोकुलधाम सोसाइटी की नकली वैक्सीन वाली बात तो झूठी अफवाह है। हे भगवान, हम तो ये अफवाह सच मान के वैक्सीन लेने ही नहीं गए। अरे चलो चलो जल्दी, गोकुलधाम सोसाइटी पास में है, चल के वैक्सीन लेते हैं। और हमारे पहचान वालों की गलतफहमी भी दूर करते हैं। हाँ हाँ। क्या झूठी अफवाह है? अरे बाप रे, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज भी है यार। आज बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे। तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचो। और मैं भी ऑफिस के बजाय डायरेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ। आज तो हम वैक्सीनेशन ले ही लेंगे। बहन जी, आपने वैक्सीन ली? आपने ली? ये लोगों ने ले ली है। उन्होंने पूछ, हाँ भाई साहब आपने वैक्सीन ली? अभी नहीं ली है। वो चलिया, कोई गोकुलधाम में वैक्सीन महोत्सव चल रहा है, वो चल के वैक्सीन ले ले। हाँ। अरे वहाँ तो नकली वैक्सीन दी जा रही है। किसने कहा आपको? ये अफवाह है, हम सब लोग गोकुलधामवासी है। मैं साइंटिस्ट हूँ, ये डॉक्टर है, इनका गैरेज है और हम सब लोगों ने वैक्सीन लिया है। अच्छा भाई साहब, मैं डॉक्टर हूँ और ये कैंप का आयोजन मैंने खुद किया है। अगर वैक्सीन नकली होती तो मैं लेता, मेरे गोकुलधाम वासी लेते। ओ वीरे, ओ मैंने क्या, मेरे पूरे परिवार ने वहां से वैक्सीन ली है। तुझे यकीन नहीं है? ये देख, क्या देखो? हाँ भाई साहब, हमारा विश्वास कीजिए, ये वैक्सीन नकली नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मुझे भी वैक्सीन लेनी चाहिए। हाँ हाँ, आइए आइए, आप हमारे साथ आइए। हाँ ठीक है। संतोष। हाँ बोलो। थैले का ध्यान रखना, मैं वैक्सीन लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। छोड़े, तुम इसको छोड़ कर आओ, मैं तब तक आस-पास की दुकानों में पूछ लेता हूँ। हाँ, ओके, बैठो बैठो बैठो। ये लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी तक का पूरा भाड़ा है, आप इनको गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू भाई साहब, भाभी जी, आप लोग हमारे कहने से गोकुलधाम जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। आपने वैक्सीन ली कि नहीं भाई साहब? नहीं, मुझे वैक्सीन नहीं लेनी है। अरे क्यों? क्योंकि गांव से मेरे चाचा का फोन आया था कि वैक्सीन लेने से गांव में 5 लोग बीमार हो चुके और 2 लोग तो चल बसे। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसी अफवाहों से आप भी सावधान रहिए और लोगों को भी सावधान करिए। वैक्सीन लेने से कोई बीमार नहीं होता। और बुखार आ सकता है, थोड़ा बदन दर्द हो सकता है, वो भी सबको नहीं, कुछ लोगों को, और वो भी एक आध दिन के लिए। हाँ, और अगर तुम वैक्सीन नहीं लोगे तो हो सकता है तुमको कोरोना हो जाए, और अगर तुमको कोरोना हो गया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को कोरोना हो जाएगा। अरे भाई साहब, इतना सोच क्या रहे हैं? वैक्सीन लेने से व्यक्ति सुरक्षित होता है, खुद को भी सुरक्षित करता है और अपने परिवार को भी सुरक्षित करता है। हाँ?
और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। भारत में 60 करोड़ लोगों ने अब तक वैक्सीन ले लिया है। हाँ, और पूरे विश्व में तो विश्व का कितना है आंकड़ा? 100-200 करोड़ होगा आराम से। हाँ देखो, हाँ, इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया। तो सोचिए भाई साहब, आपको खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करना है कि नहीं? करना है ना, बिल्कुल सुरक्षित करना है। हाँ तो देखो, अभी तुम इनको छोड़ने गोकुलधाम सोसाइटी तो जा ही रहे, तो वहाँ लग गया तुम भी वैक्सीन ले लो। हाँ, और वहाँ चाय नाश्ता भी फ्री है, कर लेना। हाँ ठीक है साहब, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। निकलो। ओके, ऑल द बेस्ट। देखिए, वैक्सीन असली हो या नकली, मुझे वैक्सीन नहीं लेनी है। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर आपको वैक्सीन क्यों नहीं लेनी है? क्या आपको वैक्सीन से डर लग रहा है? अरे नहीं, वैक्सीन से क्या डरना। देखो राहुल, हो सकता है कि तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता हो। मेरे पापा को भी इंजेक्शन से डर लग रहा था, फिर भी उन्होंने वैक्सीन ली। देखिए, मुझे कोई डर नहीं है, ये मेरी मर्जी है, और ना ही आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं और ना ही मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं। चलो बाय। फ्रेंड्स, हम तो फेल हो गए। सुनो, ये वैक्सीन लेगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ, और गौर से देखिए इस चेहरे को। इनका नाम है राहुल, और इन्होंने आज एक बहुत बहादुरी वाला काम किया है। दोस्तों, आपको पता है, ये वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं। और राहुल, अभी मैं सोशल मीडिया पे लाइव हूं और आपको हजारों लोग देख रहे हैं। तो राहुल, मुझे बताइए कि आपको वैक्सीन ना लेकर महान काम करते हुए कैसे खुशी हो रही है? हाँ, बताइए। आप प्लीज ये क्या कर रहे हैं? अरे राहुल, आप इतनी बहादुरी वाला काम कर रहे हो, वैक्सीन नहीं ले रहे हो, तो हम लोगों को बताना चाहते कि आप वैक्सीन नहीं ले रहे हो ताकि लोग आपको शाबाशी दे। अरे ये शाबाशी वाला काम नहीं है, लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मेरी बदनामी होगी। एग्जैक्टली, जब आपको पता है वैक्सीन लेना सही काम है तो फिर क्यों नहीं ले रहे हो? मैं वैक्सीन लूंगा, मैं जा रहा हूँ गोकुलधाम। आप प्लीज ये वीडियो बंद कर दीजिए, प्लीज। देखो राहुल, अभी मैं सोशल मीडिया पे लाइव तो नहीं था, लेकिन मैंने आपका वीडियो जरूर रिकॉर्ड किया है। अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा मैं। अरे नहीं, मैं पक्का वैक्सीन लूंगा। वेरी गुड। वैक्सीन के लिए मान जाने के लिए थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे वैक्सीन लेने के लिए मनाया। थैंक यू सो मच राहुल। बंसीलाल जी, किसी ने गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव के खिलाफ अफवाह फैलाई है, झूठा प्रचार किया है। ये देखिए, मैं आपको रीटा रिपोर्टर की न्यूज बताता हूँ, देखिए। गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्व ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पर भी अफवाह उड़ा दी। ये अफवाह पूरी तरह से गलत है और गोकुलधाम सोसाइटी में मिलने वाली वैक्सीन पूरी तरह से सही है। हाँ भिड़े भाई, ये तो लोगों ने गलत पोस्टर लगा दिया है। अब मुझे यकीन हो गया है, गोकुलधाम की वैक्सीन तो असली है। हाँ, बस यही बात आप अपने परिवार वालों को और सोसाइटी में सभी को समझाइए, और गोकुलधाम में वैक्सीन लेने आ जाना। हाँ भिड़े भाई, क्यों नहीं। अभी जिनकी वैक्सीन बाकी है ना, उन सभी सोसाइटी वालों को समझाकर गोकुलधाम आता हूँ वैक्सीन लेने। हाँ, थैंक यू। शाम को 5 बजे तक का टाइम है। ठीक है, आ जाएंगे। हाँ, चलो। रीटा रिपोर्टर की रिपोर्टिंग का अच्छा असर हो रहा है लोगों पे। अरे भाई साहब, आपकी बात सही है, लेकिन इसे समझाओ, ये बिना वजह ही वैक्सीन नहीं लेना चाहता। मुझे नहीं लेनी है वैक्सीन, मैं सबसे अलग हूँ। ये दुनिया जो करे मैं उससे उल्टा ही करता हूँ। तो पूरी दुनिया तो कपड़े पहन के घूमती है। अरे भाई साहब, अगर आप कोरोना का वैक्सीन लेंगे तो स्वयं को सुरक्षित रखेंगे, वरना आपको कोरोना का खतरा हो सकता है। अरे कुछ नहीं होता है, मुझे 2 बार कोरोना हो चुका है। आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है कि कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कुछ हो नहीं सकता, भगवान न करे आगे कुछ हो गया तो। वैसे भी यदि आपको अब कहीं मॉल में जाना हो, फ्लाइट में जाना हो, कहीं भी जाना हो तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिएगा। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। अच्छा, मतलब ऐसा डुप्लीकेट बनता है? बनता है ना, बिल्कुल बनता है। तो मुझे कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे बनवा देंगे? हाँ, जरूर बनवा के देंगे। अरे तो मुझे जरा नाम और नंबर दीजिए ना। लीजिए। क्या नाम बोलिए? सुरेश। मधुसूदन पप्पा। हाँ, पप्पा। और नंबर? 982110। बेवकूफ, शर्म नहीं आते? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाएगा?
अरे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा? सीधे सीधे अभी के अभी हमारे साथ गोकुलधाम चल और वैक्सीन ले ले, वरना तेरा नाम और नंबर पुलिस में दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बताना, मैं वैक्सीन लेने गोकुलधाम आ रहा हूँ ना। चलो भाई चलो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेहता साहब, मैं इनको पकड़ के ले आओ, मैं रिक्शा ढूंढता हूँ। चलिए चलिए भाई साहब चलिए। मैंने समझा तब समझा नहीं। चलो। नहीं नहीं, मैं गोकुल धाम नहीं जाऊंगा। अभी तो मेरा ऊपर वाले धाम जाने का वक्त हो गया है। अभी तो मैं 80 साल का हो गया हूँ। इस उम्र में टीका लेके क्या करूंगा? नहीं नहीं, मुझे वैक्सीन नहीं लेनी है। दादाजी आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो आपको 100 साल जीना है। हाँ, और दादाजी अभी कोरोना गया नहीं है। हर कोई कोरोना के निशाने पर है। जो लापरवाह होगा वो कोरोना का शिकार होगा। हाँ, और अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको कोरोना होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। हाँ, इस उम्र में कोई डर नहीं होता है। मुझे वैक्सीन नहीं लेनी है। दादाजी वैक्सीन हर किसी के लिए जरूरी है, और आपको पता है मेरे दादाजी को इंजेक्शन से डर लगता है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझकर डरते हुए भी उन्होंने वैक्सीन ली है। तुम्हारे दादाजी ने भले वैक्सीन ली हो, मुझे नहीं लेनी है। उन्हें वैक्सीन लेने का शौक होगा, मुझे नहीं है। दादाजी मेरे दादाजी ने शौक से वैक्सीन नहीं ली है, उन्होंने अपनी और सबकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन ली है। और क्या आप ये चाहते हैं कि आपके वजह से आपके परिवार वालों को, आपके बच्चों को, आपके पोते पोती को प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो? क्या मैं वैक्सीन नहीं लूंगा तो मेरे परिवार और मेरे पोते पोतियों को तकलीफ हो जाएगी? जी हाँ दादाजी। क्या? तो मैं अभी का भी वैक्सीन देता हूँ। तो चले गोकुलधाम? इस उम्र में मैं कहाँ इतना दूर तक चल के जाऊंगा? कोई बात नहीं दादाजी, हम टप्पू सेना के पास इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है। क्या? और टप्पू गोली पिंगू, चलो जी। अरे आजा 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 आजा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे आप ये क्या कर रहे हो? अरे आप टेंशन लीजिए। नहीं नंदू, नंदू, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। अंदर बैठ, अंदर बैठ। चल क्या हुआ, कौन है ये? अरे ये वो मैं जहाँ से जलेबी फाफड़ा लेता हूँ ना, वहाँ काम करता है नंदू। तो उसे जबरदस्ती क्यों बिठा रहे हो रिक्शा में? अरे ये वैक्सीन लेने से मना कर रहा है मेहता साहब। तो भाई साहब क्यों मना कर रहे हो? वैक्सीन तो लेना चाहिए। अरे क्योंकि मेरे वैक्सीन के दोनों डोज हो चुकी है। क्या? हाँ, कब? अरे 1 महीना हो गया। अरे तो मुझे बताना चाहिए ना नंदू। अरे आप बताने का मौका दोगे तब तो बोलूंगा ना जेठा भाई। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। तेरे अड़ोस पड़ोस में या तेरे किसी दोस्त ने अगर वैक्सीन ना ले ली हो तो उन सबको बोलना कि आज गोकुलधाम में गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव चल रहा है, तो वहाँ जाके ले ले, ठीक है? हाँ ठीक है, और सबका बोलना वहाँ चाय नाश्ता फ्री है। पक्का पक्का जेठा भाई। ओके, सॉरी यार नंदू। तुम भी यार जेठालाल, बिना जाने बिना पूछे उसके सर पे चढ़ गए। अभी किसी से पहले पूछो तो सही कि वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। भाई साहब आपका वैक्सीनेशन हो गया? हाँ हो गया, दोनों डोज। ऐसे ऐसे पूछना चाहिए। अच्छा, अब क्या, चलो किसी और को पकड़ते हैं, मतलब समझाते हैं। ठीक है ओके। नहीं सॉरी, मैं नहीं आ सकता। क्यों? आज के अखबार में मेरी राशिफल के बारे में लिखा है कि आज का दिन भारी है, कुछ गड़बड़ हो ऐसा मुझे कोई भी काम नहीं करना है। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं वैक्सीन नहीं ले सकता। अच्छा, मान लीजिए कल के राशि भविष्य में ऐसा लिख के आया कि कल का आपका दिन एकदम बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, तो क्या आप बिना ब्रेक दबाए गाड़ी चलाओगे? हाँ? कच्ची मिर्ची खा लोगे, गरम मिस्त्री को छुओगे, 2 माले से कूद जाओगे? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं ना, तो कोरोना भी आपका राशि भविष्य देख के आपको गले नहीं लगाएगा। अगर आपने लापरवाही की, आपने क्या, आपके बाजू वाले ने भी लापरवाही की ना, तो भी कोरोना आपको गले लगा ही लेगा। देखिए भाई साहब, राशि भविष्य नहीं, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ी ढाल है, समझे आप? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। हाँ, तो चलिए मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी, आइए। ये देखो 2 लोग आ गए। सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे,
अरे सुन लो अंकल, ओ सुन लो आंटी, सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे, अरे सुनता जा रे और सबको बता रे, खुद को लगवा ले टीका रे, औरों को लगवा ले टीका रे, क्योंकि टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी। एक्सक्यूज मी, हो सके तो आप लोग अपनी ये आई एम वैक्सीनेटेड वाली फोटो सोशल मीडिया पर जरूर अपलोड करना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सको वैक्सीन लेने के लिए। और हाँ, याद से नीचे जरूर लिखना कि गोकुल धाम में मिल रही वैक्सीन बिल्कुल असली है और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आपका बस 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 बच्चों, उतार दो मुझे। मैं ऊपर चले जाऊंगा। मतलब वैक्सीन लेने हैं। अच्छा, आइए प्लीज आइए। अरे वाह सुनीता, ये बहुत अच्छा किया कि तू अपने सहेलियों को लेके आई वैक्सीनेशन के लिए। माधवी भाभी, अभी गोकुलधाम सोसाइटी इतना नेक काम कर रही है तो आना ही तो था ही, और वैक्सीन लेके हमारा और हमारे परिवार का फायदा ही है। टीका लगा, कोरोना का टीका लगा, टीका लगा, कोरोना का टीका लगाओ। आइयो, पोलियो का टीका लिया, उसे जड़ से मिटाया, अब ये निकोड़ा कोविड है आया, कोविड को हराएंगे सब मिलकर बहन और भैया, क्योंकि अब दुनिया को पटरी पर लाने का वक्त है आया। तो क्या टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं वैक्सीन लेने के लिए, और इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि लोगों ने अफवाहों की जगह अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल कल तक पर विश्वास दिखाया। बेटा एक मिनट, क्या हुआ? मेरा सेकंड डोज हो गया और मैं बाहुबली बन गया हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और नाच रहा हूँ। एक मिनट भाई, वैक्सीन लेने के बाद पहली बार किसी इंसान को इतना खुश होते हुए देख रहा हूँ। अरे मैं खुश तो होऊंगा ही ना, कितने दिनों से खुद को संभाल कर परेशान होकर जी रहा था। अब मेरी दोनों वैक्सीन हो गई, अब मैं बेफिक्र होकर जी सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, खुद को सैनिटाइज करने की और मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। खबरदार जो ऐसी बेवकूफी भरी सोच रखी है तो। आती बेटा जरा समझा इसे। हाँ भाई साहब, आप वैक्सीन के दोनों डोज लेके सुरक्षित हो सकते हो, कोरोना के गंभीर असर से बच सकते हो, पर आप कोरोना प्रूफ नहीं हो सकते। हाँ सुना, और तुम लोगों ने भी सुना ना, तुम सब भी डॉक्टर हाथी की बात याद रखना, ध्यान में रखना। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको पहले की तरह सावधानी से ही जीना है। आप जैसे सोच रहे हो वैसी लापरवाही रखी तो आपको भी कोरोना हो सकता है। हाँ अभी समझा? गलतफहमी दूर हुई तेरी? क्या अभी भी नाचना है? नहीं नहीं, समझ गया मैं, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन लेने पर आने वाले समय में बच्चे पर कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं बहन जी, ये वैक्सीन को बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है और आने वाले समय में ये वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, आपको अच्छा खाना, अच्छी कसरत और कुदरत के नियमों का पालन करना है, तो उससे बच्चे को कोई असर नहीं होगा, है ना? आइए। थैंक यू। पूरा परिवार मिलकर टीका लगवाओ, हंसकर टीकाकरण का है मौसम, हो आओ तैयार, अफवाहों से बच के रहना, वैक्सीन को तुम ना नहीं कहना, टीकाकरण है जरूरी, उससे रखो ना तुम दूरी। अरे गांव गांव और शहर शहर, चारों और चौराहे पे, गली गली मोहल्ले में, घर घर के आंगन में, एक ही बात दोहराएंगे, बोलो बोलो क्या? टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टीका लगा, कोरोना का टीका लगा, टीका लगा, कोरोना का टीका लगाओ। तो दोस्तों आखिरकार रीटा रिपोर्टर के प्रयास और हमारी मेहनत काम आ रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव सफल होती नजर आ रही है क्योंकि लोग आना प्रारंभ हो गए हैं। गोकुलधाम वैक्सीन
महोत्सव है। हम हमारे आसपास की सोसाइटी के लोगों को, चौल वालों को, दुकानदारों को, ठेले वालों को वैक्सीन देके सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन एक बात से अभी तक पर्दा नहीं उठा है कि आखिर ये विघ्न संतोषी कौन है? कौन है जिसने अफवाह फैलाई कि इस वैक्सीन महोत्सव में वैक्सीन नकली दी जा रही है? कौन है जो इस वैक्सीन महोत्सव को सफल होते नहीं देखना चाहता? लेकिन उससे पहले एक विशेष बात मित्रों, हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं, चूंकि हम शूटिंग करते हैं और आपका मनोरंजन करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग मास्क नहीं लगाते, लेकिन आप कृपया मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए ताकि आप स्वयं को कोरोना से सुरक्षित कर सकें। अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी, क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे पता लगा पाएंगे कि आखिर वो विघ्न संतोषी है कौन? कौन है जो नहीं चाहता कि ये वैक्सीन महोत्सव सफल हो? क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इस बात से पर्दा उठेगा नहीं बता सकता, लेकिन हंसी पर से पर्दा कभी नहीं गिरेगा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.